स्कूल पिकनिक लार्जेस्ट पिज्जा। कल्याण नगर नाम के गांव में एक पुराना गवर्नमेंट स्कूल हुआ करता था। उसमें गुरुदत्त नाम का आदमी टीचर के तौर पर काम करता था। बच्चे जो गुरुदत्त सिखाता था उसे अच्छे से सुनते थे। गुरुदत्त को तनख्वाह तो नहीं मिलती थी, लेकिन कम से कम बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं थी। दोपहर का खाना तो बहुत खराब होता था। बच्चे बड़ी मुश्किल से उसे खा पाते थे। उन्हें देखकर गुरुदत्त को बहुत दया आती थी। एक दिन गुरुदत्त की पत्नी जयंती, ओ जी, आप बच्चों को पढ़ाते हैं वो तो अच्छा है, लेकिन तनख्वाह नहीं मिली तो हमारा परिवार कैसे चलेगा बताइए। इतनी भी अच्छाई किसी काम की नहीं है जी, मेरी बात मानिए, ट्रांसफर ले लीजिए, पड़ोसी टाउन में टीचर का पोस्ट खाली है सुना है, यूं बोली। गुरुदत्त, हम अपने बारे में सोचकर यहाँ से चले गए तो इन बच्चों का क्या होगा सोचा है? पहले ही उस स्कूल में कोई भी चीज नहीं है, ऊपर से बच्चे भूखे पेट रहकर पढ़ाई करते हैं, लेकिन इतनी मुश्किलों के बाद भी उन्हें पढ़ाई पर श्रद्धा कम नहीं हुई। ऐसे बच्चों को मैं छोड़कर चले गया तो एक और टीचर इस गाँव में नहीं आएगा, फिर उनकी जिंदगी खराब हो जाएगी। यूं कहा। जयंती, आप जो कह रहे हो वो भी सच है, तो फिर इस समस्या का कोई परिष्कार नहीं है क्या जी? गुरुदत्त, परिष्कार तो है, बात ये है कि ये गांव मौजूद है, इसमें एक पाठशाला भी है। ये बात इस राष्ट्र में कई लोगों को नहीं पता, इसलिए सरकार नायक हमें गिनती में ही नहीं लेते। पाठशाला को मिलने वाले पैसे दूसरे चीजों के लिए उपयोग कर लेते हैं, इसलिए हमारे पाठशाला के लिए पब्लिसिटी चाहिए। वो कंप्लेंट देने पर या ऊपर के अधिकारी को अनुरोध करने से नहीं मिलेगी। कंपनी वाले अपने प्रोडक्ट्स के लिए एडवर्टाइजमेंट कैसे देते हैं, हमें भी वैसे ही देना होगा, लेकिन वो कैसे करना चाहिए समझ नहीं आ रहा है। मैं हर दिन वही सोच रहा हूँ। यूं कहा। जयंती को कुछ समझ नहीं आया। एक दिन क्लासरूम में एक लड़का खड़े होकर, मास्टर, मैं ये पूछ रहा हूँ तो कुछ मत समझिए, पड़ोसी गांव में हमारे रिश्तेदार के बच्चे कल पिकनिक गए, स्कूल वालों ने ही इंतजाम किया, वे लोग खूब अच्छे से खाकर एंजॉय भी किए, तो हमारे स्कूल की तरफ से पिकनिक नहीं भेजेंगे क्या मास्टर? यूं पूछा। एक और बच्चा खड़े होकर, रे पिंटू, कुछ भी मत बोलो, हमें दोपहर का खाना भी ठीक से नहीं मिलता, अब तुम्हें पिकनिक का भोजन चाहिए? ये तो अच्छा हुआ कि पिज्जा बर्गर नहीं पूछे, बैठो बैठो। सारे बच्चे यूं जोर से हंसने लगे। तब गुरुदत्त को एक ख्याल आया। गुरुदत्त, बच्चों साइलेंस प्लीज, हम जल्द ही पिकनिक जाने वाले हैं, उसके लिए आप सबको 1 रुपया भी भरने की जरूरत नहीं है। तुम सबको खाने के साथ साथ पिज्जा का भी इंतजाम करूंगा। यूं कहा। सारे बच्चे खुशी से तालियां बजाए। अगले दिन गुरुदत्त अपनी पत्नी के चूड़ियों को गिरवी रखा। कुछ दिनों बाद गुरुदत्त बच्चों को एक खूबसूरत जगह पर पिकनिक लेकर गया। वहाँ अलग अलग किस्म के पकवान थे, लेकिन बच्चे पिज्जा का इंतजार कर रहे थे। इतने में एक ट्रक में एक जायंट पिज्जा आया। गुरुदत्त उसे वहां रखवाया। वो पिज्जा को देखकर बच्चे बहुत खुश हुए। गुरुदत्त, क्या देख रहे हो, सब इसे बराबर बांट के खाओ। यूं कहा। सारे बच्चे उस पिज्जा के इर्द गिर्द बैठकर उस पिज्जा को शौक से खाने लगे। गुरुदत्त अपने मोबाइल फोन में फोटोज निकाला। उन फोटोज को इंटरनेट पर हर जगह पर डाला। बस मिनटों में वो फोटोज पूरे देश में वायरल हो गए। बच्चे उस पिज्जा को खा रहे थे तो एक पत्रकार वहां आया। गुरुदत्त कैमरा पर बात करते हुए, ये इस पूरे दुनिया में सबसे बड़ा पिज्जा है, इस बात से इन बच्चों को अमीर मत समझिए, ये दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब बच्चे हैं। इन बेचारों को तो दोपहर का खाना भी ठीक से नहीं मिलता, लेकिन धैर्य और आत्मविश्वास से ये आगे बढ़ रहे हैं। इसका उदाहरण ही ये जायंट पिज्जा है। कहकर अपने पाठशाला के बारे में सब बताया। बच्चे उस जायंट पिज्जा को खुशी से खा रहे थे। अगले दिन ही जिला कलेक्टर, एमएलए सब उनके स्कूल आकर गुरुदत्त को फंड्स के लिए चेक दिए। कलेक्टर, यू आर ग्रेट मिस्टर गुरुदत्त। तनख्वाह बोनस देने पर भी रजिस्टर में सिर्फ साइन करके जाने वाले टीचर्स के जमाने में इन बच्चों के भविष्य के लिए जो है उसका भी त्याग करके रहना, ऐसे आप जैसे टीचर से मिलना हमारा खुश नसीबी है। अब से ये स्कूल इस देश के लिए एक आदर्श बने, इसलिए आपको जितना चाहिए उतना फंड्स देंगे। बाय द वे,
आपके इस लार्जेस्ट पिज्जा के द्वारा आपके स्कूल को फेमस बनाने का तरीका अद्भुत है। हैट्स ऑफ टू यू। गुरुदत्त उनके आगे नमस्कार किया। जल्द ही उस स्कूल में हर चीज का इंतजाम होने लगा। बच्चे हर साल उस जायंट पिज्जा के साथ पिकनिक भी मनाने लगे।